अगर आप एक आईसीएसई के स्टूडेंट हैं तो आपका ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तो पता ही होगा कि आईसीएसई ने अभी हाल में सिलेबस को कम किया है, लेकिन आईसीएसई ने क्या कम किया है और कितना कम किया है वो हम सब स्टूडेंट्स जानते हैं। आईसीएसई ने सारे ईजियर पार्ट्स को निकाल दिया, ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज बात करेंगे, और जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उसे रहने दिया। यार पैंडमिक का टाइम है, लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश में, हम सब परेशान हैं, सब घर में हैं कि कोई भी घर से निकलना नहीं चाह रहा है। ऐसे टाइम पे हर एक स्टूडेंट के सर पे बहुत टेंशन है, बहुत प्रेशर है कि वो कैसे हर कुछ करेगा, उसके कब एग्ज़ाम्स होंगे, हर कुछ उसे कुछ नहीं पता। हम सब सोच में पड़े हुए हैं। और ऐसे टाइम पे यहाँ तक कि पता है, पर्सनली बात कर रहा हूँ, मेरे खुद के ऑनलाइन क्लासेस अभी रिसेंटली कुछ 1 महीने पहले शुरू हुए हैं और आज तक तो हम अपना क्लास देखे ही नहीं है इस पूरे साल में। और ऐसी अगर ईजियर पार्ट्स निकाल दिए तुमने और जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें वो तुम रखे, तो उतने कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए ना एक टीचर चाहिए होता है, एक परफेक्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है, बहुत परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। बायो का कॉम्प्लेक्स चीज़ पर सब समझे हो, इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं बायो। और इसी सब्जेक्ट में भी हम लोग को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। जीन्स के बारे में, सेल्स के बारे में, हर कुछ में बहुत एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। चलो, इस चीज़ को डील करने के लिए आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस को इंट्रोड्यूस किया। हम लोग का तो 1 महीने पहले शुरू हुआ, आपका नहीं पता। ऑनलाइन क्लासेस नहीं पता है, बहुत प्रॉब्लम है। कभी वॉइस कट जाता है, कभी खुद डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। कभी कोई स्टूडेंट होता है ऐसे मजाक करने वाला, हम लोग जब सीरियसली ज्वाइन करते तो वो लोग किसी भी नाम से आके बस डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ऐसे में हम लोग कैसे करेंगे कोप, कैसे पढ़ेंगे हम लोग? आखिर कितना हम लोग करेंगे ऐसे? आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने सिलेबस को कम कर दिया। एक आईसीएसई का सिलेबस ना कम नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। वास्ट सिलेबस, एकदम एक्सटेंसिव सिलेबस होता है आईसीएसई का, बहुत ज्यादा बड़ा। कुछ चीजों की तो हमें जरूरत भी नहीं होती है, फिर भी हम वो चीज पढ़ते हैं। बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है हम लोग के आईसीएसई का, और इस चीज में हम लोग बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, बहुत प्रेशर में। हमको एक बात बता दो ना, अगर जैसे सब लोग कहता है कि तुम लोग रटो मत, तुम लोग समझो 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 समझो, कैसे समझें? हमको बताओ, हमको समझाओ ना कि मर्चेंट ऑफ वेनिस के पेज नंबर 56 में कोई कैरेक्टर क्या कह रहा है, मेरे को उससे क्या मतलब है। एग्जाम में पता है क्या आता है? जैसे कोई भी रैंडम पेज है, उस पर कोई भी कैरेक्टर है और उसका कोई भी लाइन दे देगा, हम लोग को एक्सप्लेन करना है। मान लो इमेजिन, बस ऐसे कंसिडर करो कि पेज नंबर 56 है मर्चेंट ऑफ वेनिस का, और उसमें पोर्शिया कुछ कह रही है, कुछ लाइन कही। एग्जाम में सवाल आया कि तुमको उस लाइन को कौन कहा, किसको कहा, एक्सप्लेनेशन दो, उसका मतलब क्या है, कौन सा सीन है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि कौन से एक्ट में कहा, कौन कौन प्रेजेंट है। क्या करेंगे हम लोग इस सब का काम क्या है? डियर ऑनरेबल अथॉरिटीज, समझाइए ना कि फ्यूचर में कोई हम लोग से ये पूछेगा कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये सब चीज पढ़ के आए हो कि नहीं। समझाइए ना प्लीज। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक नॉवेल है, उसको एक नॉवेल की तरह क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्यों? एक बच्चे को एंजॉय करते करते क्यों नहीं पढ़ाते हैं? समझा दीजिए ना कि कैसे हम लोग समझें, हर कुछ लाइन समझें, हम लोग हर कुछ लाइन समझें, कॉन्टेक्ट हर कुछ याद रखें। बच्चे हैं, ह्यूमंस हैं, मशीन नहीं हम लोग। समझिए ना, हमको समझा दीजिए ना कि हिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे जान के कि अलेक्जेंड्रा क्या किया। क्लास 8 तक तो यार हम लोग को अलेक्जेंड्रा और बाहर की चीजों के बारे में पढ़ाते हो। 9 और 10 में हम लोग को पता चलता है ब्रिटिश आया, ये किया, हमें डिटेल में पता चलता है हम लोग को। थोड़ा नहीं जानना है यार हम लोग को अलेक्जेंड्रा के बारे में। खुद के देश में अकेले, खुद के देश का चीज पढ़ाओ ना, खुद के देश का हिस्ट्री पढ़ाओ ना। हर आईसीएसई का बच्चा मेरे से सहमति जताएगा कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में 4 लाइन लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर तुम क्लास 8 तक का हिस्ट्री बुक पलटाओ, देखो अलेक्जेंड्रा के बारे में चैप्टर्स पे चैप्टर, चैप्टर्स पे चैप्टर। नहीं जानना है भाई, नहीं जानना है। आयुर्वेदा के बारे में पढ़ाओ ना। अपने खुद के कल्चर के बारे में नहीं मालूम है यार हम लोग को, खुद के कल्चर के बारे में नहीं मालूम है। हद है, नहीं जानना है हम लोग को। ऐसे कह दो ना कि हम लोग कैसे समझे हिस्ट्री को। ऐसे क्या करेंगे जान के? सिविक्स जानवा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हम लोग को सिविक्स पढ़ना चाहिए, हम लोग को देश का रूल्स और हर कुछ जानना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मगर हिस्ट्री में ये सब
ये सब। और सोचो ना, थोड़ा तो सोचो, इंपॉर्टेंट चीजें बताओ कि हम लोग को देश के बारे में मालूम पड़े। हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? देश के बारे में जानने के लिए कि हमारे देश की हिस्ट्री क्या थी। क्या पढ़ा रहे हो? चलो हम ये भी समझे कि तुम इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हो, तो हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग को पढ़ना है इंग्लिश ग्रामर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मगर हम लोग को अपने खुद के देश के लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है। कि आईसीएसई का बच्चा हिंदी अच्छे से नहीं जानता है। लिख के ले लो यार मेरे से ये बात, लिख के ले लो। नहीं जानते हम लोग ज़्यादा अच्छे से हिंदी। क्योंकि पता है क्या रीज़न है इस चीज़ का? बहुत सिंपल रीज़न है कि हम लोग को इंग्लिश में तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा से इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है, मगर हिंदी में हम लोग क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक विलोम और पर्यायवाची पढ़ते आ रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाएगा, सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस, हर कुछ, कि कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं, कैसे बात करते हैं, ये हर कुछ। मगर हिंदी में उस व्याकरण सब्जेक्ट में ना, पूछ लो किसी से भी, क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक हम लोग सब खाली विलोम और पर्यायवाची में अटके हैं। सबके सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। और कुछ ऐसे करते करते तो हम लोग अपना कल्चर ही भूल जाएंगे। मेरी बात से सहमत हो ना सारे? अच्छा, लैंग्वेज को भी समझा लिया यार, थोड़ा लोकल लैंग्वेज फोकस करो, थोड़ा हिंदी बढ़ाओ यार। जापान में वो लोग अपना लैंग्वेज बोलने में प्राउड फील करते हैं, रशिया में प्राउड फील करते हैं, चाइना में प्राउड फील करते हैं, यूएसए यूके तो अपना ही लैंग्वेज बोलता है इंग्लिश। हम लोग को शर्म क्यों आता है हिंदी बोलने में? क्यों शर्म आता है हिंदी बोलने में? इतना अच्छा लैंग्वेज है हिंदी, क्यों इतना शर्म आता है? इंग्लिश लैंग्वेज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं और बाहर में जॉब भी चाहिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं कह रहा हूं। मगर अपने बारे में हम लोग को थोड़ा हिंदी के बारे में पढ़ाओ, ग्रामर का सिलेबस को चेंज करो, ठीक करो। SUPW के बारे में ना क्लास 9 और 10 में धमकाया जाता है, एक डर पैदा कर दिया जाता है दिल में कि SUPW में अगर B के नीचे आ गया तो तुम्हारा करियर बर्बाद। कोई ऑफेंस नहीं है किसी भी टीचर्स को, किसी को ऑफेंस नहीं है, ये ट्रू फैक्ट है। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है। SUPW के नाम पे एकदम बहुत हवा बना के रख दिया जाता है कि SUPW क्या चीज है, और SUPW पे बहुत सारे बच्चों को डराया जाता है। वो लोग अपना जी ही नहीं सकते यार आखिरी साल अच्छे से, डर डर के चुपचाप रह के जीना पड़ता है। थोड़ा एंटरटेन करके पढ़ाओ, रटना नहीं है, प्लीज समझाओ। रॉट लर्निंग पे फोकस नहीं करना है हम लोगों को। और लिटरली मैं अगर सच बताऊं ना तो SUPW का इतना बड़ा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता SUPW में। चेक होता है बस कि तुम्हारा पास में तुम्हारा कहीं पे भी कैरेक्टर स्केच में तुम्हारा FIR ना हो। क्या फायदा होगा ऐसा? क्या मिलेगा ये करके? मैं फिर से कह रहा हूं, कोई ऑफेंस नहीं है। अगली बात पता है क्या है? अगली बात है कि जो हमारे ऑनरेबल टीचर्स हैं, किसी भी टीचर का कोई ऑफेंस नहीं है, मैं बस बता रहा हूं जो सही फैक्ट है, जो एक क्लासरूम के अंदर होता है। बहुत सारे टीचर्स, सब नहीं, ऐसे कुछ टीचर्स हैं जो उनके फेवरेट स्टूडेंट्स पे ही ध्यान देंगे, या फिर बस टॉपर्स पे ध्यान देंगे। एक टॉपर पे ध्यान देने की उतनी जरूरत नहीं होती है जितना एक कमजोर बच्चे पे ध्यान देने की जरूरत होती है। एक टॉपर खुद से डाउट पूछ लेता है, हर कुछ खुद से कर लेता है। एक कमजोर बच्चे को जरूरत होती है गाइड की, उस पर क्यों फोकस नहीं करते हो? उसे जरूरत होती है किसी की। एक कमजोर बच्चे को मदद चाहिए होती है। एक असली टीचर वो नहीं होता है जो एक स्ट्रांग बच्चे के पे बस फोकस करे और उसको गुड स्टूडेंट करता रहे। एक सच्चा टीचर वो होता है जो एक बैड और एक कमजोर स्टूडेंट को स्ट्रांग और गुड बनाए। दैट्स व्हाट रियल टीचर इज। अगला आता है चेकिंग। फेवरेट स्टूडेंट्स के चेकिंग तो बड़ी बड़ी आसान होती है। इतने अच्छे से चेक किया जाता है ना उसका पेपर, क्या बताएं, माशाल्लाह। लेकिन टीचर्स को और किसी स्टूडेंट से नफरत हो गई तो भाई इतना स्ट्रिक्ट चेकिंग होगा ना कि अगर तुम 99.9% डिजर्व करोगे, नहीं मिलने वाला। अगर टीचर्स को नफरत हो गई तुमसे, जो तुम डिजर्व करते हो तुमको नहीं दिया जाता है। यहां आईसीएसई में ना वही टॉप करता है जो ज्यादा अच्छे से रट सकता है। जो समझता है उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, वो एवरेज बनता है, सीधा एवरेज बनता है वो चीज। अगर तुमको टॉप करना है तो तुम बस रटते जाओ, टॉप कर जाओ।
लेकिन अगर समझ के हर कुछ समझ के लिखोगे, हर कुछ करोगे, तो कोई फायदा नहीं। कहा जाता है एग्जैक्ट लाइंस लिखो, बहुत सारी जगह में ऐसा होता है, बहुत सारे टाइम पे तुम समझ के उस एग्जैक्ट लाइन से भी अच्छा लिख दोगे ना, तभी मार्क नहीं मिलने वाला है। प्रेशराइज किया जाता है, हम लोग पता है एक आईसीएसई के बच्चे, हम लोग को बहुत प्रेशर आ जाता है यार, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। अभी अपने दोस्त की बात बताता हूँ। अभी हम लोग सबको प्रोजेक्ट्स मिल रहे होंगे पैंडेमिक के टाइम में। मेरा दोस्त प्रोजेक्ट्स के मटेरियल्स को लेने के लिए बाहर गया। हम सब अभी डर रहे हैं अपने घर के बाहर निकलने के लिए। वो बाहर गया और वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गया। ऐसे पैंडेमिक के टाइम में प्लीज़ थोड़ी सी तो छूट दीजिए स्टूडेंट को, प्लीज़। वी नीड इट। बहुत खतरा है बाहर, बहुत ज़्यादा खतरा है। वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गया, उसको डर लग रहा है। प्लीज़, और प्लीज़ आईसीएसई प्लीज़ चेंज करो इस चीज़ को, प्लीज़। तुम लोग हम लोग को पढ़ा के बड़ा नहीं कर रहे हो, तुम लोग हम लोग को मैन्युफैक्चर कर रहे हो। और मेरे इतने पॉइंट्स कहने के बाद भी ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो अपोज करेंगे मेरी बातों को, मगर अंदर ही अंदर एक हर आईसीएसई का बच्चा ये बात जानता है कि मैं जो भी कहा हर कुछ सच है। और इसलिए प्लीज एक हैशटैग चलाइए, हैशटैग इम्प्रूव आईसीएसई फॉर ऑल। और अगर आपको मेरी बात पर थोड़ी सी भी सच्चाई लगी और आपको अगर मैं सच्चा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ये वीडियो आईसीएसई काउंसिल तक पहुंचना चाहिए। जितने भी ऑनरेबल पर्सन जिन्होंने भी बनाया है हमारे काउंसिल के रूल्स को और इस पूरे सिस्टम को, सर मैं प्रोटेस्ट नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज। हम सब पढ़ते हैं, उस रूल को हम लोग मानते हैं, हम लोग उस जगह को सिस्टम में जीते हैं, हमें फ्लॉस के बारे में पता है अंदर से। प्लीज हमें मैन्युफैक्चर मत करिए, प्लीज रॉट लर्निंग पे फोकस मत करिए, प्लीज। जय हिंद, वंदे मातरम।